हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड आज का टॉपिक है हमारा सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व क्या चीज़ होती है ये जानते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। अभी पीछे हमने सप्लाई शेड्यूल पढ़ा था, है ना। क्या होता है कि एक साइड प्राइस लिखा होता है, एक साइड क्वांटिटी सप्लाइड लिखी होती है, और इसमें बस ये बताया होता है कि कैसे प्राइस जो है बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है, प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी घट रही है। तो ये सभी हमने इसमें पढ़ा था क्या होता है सप्लाई शेड्यूल। तो अब इस सप्लाई शेड्यूल को, यानी ये जो टेबल था, इसको ग्राफ में अगर हम दिखा देंगे, जो इसके जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसको अगर ग्राफ में प्लॉट कर देंगे तो ये हो जाएगा सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में बनाने के बाद हमें क्या पता लगता है? It shows various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at different levels of price. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे प्राइस जो है फ्लक्चुएट होता रहता है, कम होता रहता है, ज़्यादा होता रहता है बार बार। तो उसके अकॉर्डिंग एक प्रोड्यूसर जो है वो कितना माल बेचना चाह रहा है, ज़्यादा या कम। बस ये दोबारा से बता रही हूँ साधारण भाषा में कि भाई यहाँ पे भी यही पता लगता है सेम कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में क्या रिलेशन हो रहा है, कि कैसे कैसे प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। आगे देखो क्या लिखा है, इट शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि क्या दिखाता है आपका सप्लाई कर्व। ये दिखाता है कि जो आपका प्राइस है और जो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर हमारा प्राइस बढ़ जाता है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स को खुशी मिलेगी अगर वो कोई महंगा प्रोडक्ट बेचेंगे, क्योंकि उन्हें उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा महंगी चीज़ बेचने में। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट का मतलब है बाकी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, बाकी सभी चीज़ें कांस्टेंट हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। चाहे फैशन हो, चाहे डिमांड हो, सब चीज़ें नॉर्मल कांस्टेंट लेके चलनी है, चेंज नहीं लेना है। सिर्फ बढ़ा और घटा किसको रहे हैं? प्राइस को रहे हैं। प्राइस के साथ यहाँ छेड़छाड़ हो रही है बस। अब सप्लाई कर्व जो है वो दो तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल मतलब सिर्फ एक फर्म की बात हो रही है और एक फर्म के सप्लाई कर्व को यहाँ देखा जा रहा है। इट रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अभी हमने पीछे पढ़ा था एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या था? ये देखो, ये बना हुआ है। ये एक शेड्यूल है, यानी एक टेबल है जिसमें रिलेशनशिप दिखाया जाता है प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाइड का, और बात हो रही है सिर्फ एक फर्म की, इसलिए शब्द यूज़ हुआ है इंडिविजुअल, क्योंकि एक फर्म की बात हो रही है। आप यहाँ देखेंगे प्राइस बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6, कैसे देखो ये से प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उसके हिसाब से क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। देखो 0 5 10 15 20 25 है ना, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यही चीज़ जब हम ग्राफ में दिखाते हैं, यानी ये जो सप्लाई शेड्यूल है, इस टेबल को जब ग्राफ में दिखाया जाता है, देखो इस तरह से ग्राफ में, तो ये कहलाता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। देखो हमने प्लॉट कर दिए हैं, यहाँ पे डाला है इधर प्राइस, यहाँ एक्सिस पे लिखा है क्वांटिटी सप्लाइड। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, प्राइस आपका 1 है, क्वांटिटी सप्लाइड 0 है, तो हमने यहाँ ये मार्क कर दिया इधर। फिर प्राइस हमारा 2 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड 5 हो गई, हमने यहाँ मार्क कर दिया। फिर प्राइस 3 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड 10 हो गई, फिर हमने यहाँ मार्क कर दिया। ऐसे ऐसे अलग अलग हमने यहाँ पे सप्लाई मार्क कर दिए, और ये बन गया अपना ग्राफ। ठीक है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करके बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स A to E वी गेट अ कर्व दैट स्लोप्स अपवर्ड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है A से लेके E तक। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें एक कर्व मिला है, और वो है हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, और ये है स्लोप्स अपवर्ड, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो कैसे है ना, ऊपर भाग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड हमने पढ़ा अभी। इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है कि ये सप्लाई कर्व जो है ऊपर की तरफ जा रहा है? क्योंकि हमारा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप से इधर मतलब क्या है कि अगर हमारी जो प्राइस है
वो बढ़ रही है तो हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड होगी वो भी बढ़ेगी। इसलिए इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मार्केट सप्लाई कर्व क्या चीज़ है। तो उसके लिए पहले हमने जाना था कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या चीज़ होती है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल यानी मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं उन सब का सप्लाई शेड्यूल। तो यहाँ पे देखो, ये हमने क्या लिया है, प्राइस कैसे बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 है ना। फिर हमने लिए इंडिविजुअल सप्लाई, यानी हर एक फर्म की सप्लाई, चाहे 100 फर्म हो चाहे 1000 फर्म हो, लेकिन आसान करने के लिए आपके लिए यहाँ पे सिर्फ हम मार्केट में 2 फर्म मान के चल रहे हैं कि एक सप्लायर ए है एक सप्लायर बी है, बस। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया है आप लोगों के लिए, सिर्फ 2 फर्म्स का एग्जाम्पल दिया गया है बुक में। तो देखो पहली फर्म ने क्या किया, यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस अपना बढ़ता जा रहा था ये भी अपनी जो है सप्लाई बढ़ाने लग गई, प्रोडक्शन बढ़ाने लग गई। सेम ऐसे ही दूसरी फर्म ने किया, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था ये देखो इसकी भी सप्लाई बढ़ती जा रही है। और एंड में क्या निकाली, मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जितनी भी फर्म्स है मार्केट में सबकी सप्लाई को ऐड कर दो। ये देखो यहाँ पे ऐड कर दिया हमने, ये मार्केट सप्लाई भी देखो यहाँ बढ़ रही है, कहाँ 0 से शुरू हुई थी और कहाँ 65 पे पहुँच गई है ना। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो यहाँ पे है उसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मार्केट सप्लाई कर्व। देखो आगे, सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, ये प्राइस है और ये आपका क्वांटिटी है, यहाँ पे आप लोग लिख लेना एक बारी। हमने पहले बनाया इंडिविजुअल कर्व एस ए का, यानी सप्लायर ए का। फिर इंडिविजुअल कर्व बनाया सप्लायर बी का। फिर हमने कर्व बनाया मार्केट सप्लाई का। अब देखो ये पॉइंट्स कहाँ से आए हैं, कैसे पता लगेगा आपको ये पॉइंट्स कहाँ से आए हैं। ये देखो पीछे जाएंगे हम, इसके अंदर पढ़ेंगे, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कैसे इनको प्लॉट करना है आपको। एक सेकेंड, जैसे कि यहाँ पे प्राइस था आपका 1, ठीक है, फिर सप्लाई 0 थी, फिर प्राइस 2 था, फिर सप्लाई 5 थी, ऐसे ऐसे इनको यहाँ पे जो है आपको प्लॉट करते चलना है। ठीक है, तो आपके ये कर्व निकल के आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, मार्केट सप्लाई कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स एस ए और एस बी। इसमें लिखा है जो मार्केट सप्लाई कर्व है यानी ये वाला, ये कहाँ से आया, हॉरिजॉन्टल समेशन, यानी हॉरिजॉन्टली हमने ऐड कर दिया। किसको ऐड किया, जितने भी बाकी इंडिविजुअल कर्व थे, यानी हमने इसको और इसको क्या किया है, ऐड किया है, तब जाके क्या बना है, ये बना है मार्केट सप्लाई कर्व। इन दोनों को ऐड किया है। भाई हॉरिजॉन्टल क्यों लिखा है, क्योंकि हम इन दोनों को ऐसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इस फॉर्म में ऐड कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल यही होता है ना, वर्टिकल ऐसे होता है और हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखी है, मार्केट सप्लाई कर्व इज ऑल्सो पॉजिटिवली स्लोप्ड। अगर मार्केट सप्लाई कर्व की बात करें तो वो भी पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसका भी रीज़न है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर प्राइस आपका बढ़ रहा है तो जो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी बढ़ेगी साथ साथ, दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, इसी आदि वीडियो ख़त्म।